नमस्कार फ्रेंड, आज हम लोग सीखेंगे द्विधारी पद्धति से दशमलव पद्धति में तथा दशमलव पद्धति से द्विधारी पद्धति में संख्या को कैसे बदला जाता है, और वह भी बिल्कुल आसान तरीके से, बोला जाए तो बिल्कुल इजी वे में। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक संख्या दिया गया है जो बाइनरी में लिखा गया है, इसको हम लोग को दशमलव पद्धति में डेसिमल सिस्टम में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले आप इस साइड से ऐसे लिखिए, एक से स्टार्ट करना है, याद रखिएगा कहां से, एक से स्टार्ट करना है, और उसके बाद इसको 2 से गुना करते हुए लिखते जाना है। बोलिए 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना, ठीक है, 128 करते रहिएगा आप लोग। उसके बाद जिस साइड से एक से स्टार्ट किए हैं, तो एक से ही इस साइड से संख्या को लिखना शुरू कीजिए। बोलिए 0 0 1 0 1 1 0 1, ठीक है, सब संख्या लिख दिए। बोलिए एकदम, और जो संख्या बाकी बच गया उसको हटाइए, कोई मतलब नहीं है। और देखिए जिसके नीचे 1 है उसको जोड़ दीजिए। बोलिए इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, ठीक है, और बाकी सबके नीचे क्या है, 0 है। जिसके नीचे 1 है सिर्फ उसको जोड़ना है। बोलिए 16 और 4 कितना हुआ, 20, ठीक है। तो ये जो संख्या, जो इतना बड़ा संख्या बाइनरी में लिखा गया है, इसका मान क्या है दशमलव पद्धति में, 20। और दशमलव पद्धति में यह संख्या लिखा है, इसका संकेत क्या है, तो बेस 10 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बोले समझ पाए? चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। ये रहा संख्या, ठीक है, इसको दशमलव में बदलना है। सबसे पहले आप लिखिए 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। कितना संख्या है? बोलिए इधर से लिखिए ना, समझ में आ जाएगा, लिखते रहिएगा ना, तब समझ में आते रहेगा। बोलिए कि 101 101, ठीक है, यहां तक लिख दिए। उसके बाद है फिर 11 11 11 भी लिख दिए। 011 011, ठीक है। मतलब क्या, अब इसको लिखने से, 256 लिखने से कोई फायदा नहीं होता, मतलब जितना संख्या था उतना संख्या हम लिख दिए। अब देखिए जिसके नीचे 1 है उसको ऐड करना है, और जिसके नीचे 0 है उसको इग्नोर मारना है। तो 0 तो मात्र 2 संख्या के नीचे है, तो 2 संख्या को छोड़ के बाकी सभी को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जोड़िए, बोलिए 8 4 12, 12 6 18, 18 8 26, 26 और 4 कितना होता है? बोलिए 30, 30 और 1 31, 31 के 3 हाथ में 3, ठीक है, 3 और 2 5, 6 5 11, 11 और 1 12, 12 के 2 हाथ में 1, 1 और 1 2। तो ये संख्या का मान क्या आया? बोलिए 221। तो 221 ये रहा ऑप्शन नंबर डी। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो एक सवाल पे और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए ये संख्या है, बाइनरी में है, दशमलव में बदलना है। तो लिखिए 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, कितना संख्या है? बोलिए 3 2 5। तो यहां से लिखना आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। 1 0 0 1 1, ठीक है, 3 2 5 3 2 5। तो ये 32 का कोई काम नहीं है। जिसके नीचे 0 है उसको इग्नोर मारिए, और बाकी जिसके नीचे 1 है उसको आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो बोलिए कि कितना हुआ? बोलिए 8 3 24, 24 और 1 25, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। बोलिए बाइनरी से डेसिमल में बदलना इतना आसान है कि नहीं? बोलिए हाँ है। समझ में आ गया? बोलिए समझ में भी आ गया। तो एक सवाल सेम टू सेम इसी टाइप का है, इसको रख देते हैं होमवर्क में, ठीक है। इसका आंसर आप में नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं कि दशमलव पद्धति से बाइनरी में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो बोलिए क्या ये बाइनरी से डेसिमल में सब टाइप का क्वेश्चन खत्म हो गया? बोलिए क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी बीच में दशमलव घुसेगा। तो अगर स्टार्टिंग में ही उस सवाल को बता दिया जाएगा तो आप लोग वीडियो छोड़ के भाग जाइएगा, ठीक है। तो सबको एक सीरियल बाय सीरियल सेट करके रखे हैं। इस सवाल को देखिए, देखिए प्रश्न क्या है, ये आपका दशमलव पद्धति में लिखा है। 10 बेस को आप देख के समझ रहे हैं, दशमलव पद्धति में लिखा है। इसको क्या करना है, बाइनरी संख्या पद्धति में बदलना है। तो बदलने के लिए बस कोई खास मेथड नहीं है। आपको क्या बोला है कि चुपचाप से आपको इधर से लिखते हुए जाना है। क्या लिखते हुए जाना है? बोले 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना
16 दूना 32। कहने का मतलब अब चीज यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, बोलिए क्या ध्यान देना है आपको, किसको लिखना है, बोलिए 20 को लिखना है। तो 20 से बड़ा कोई संख्या नहीं लेना है, 20 से छोटा हो जाए लेकिन 20 से बड़ा संख्या, देखिए 20 से बड़ा संख्या 32 है, 32 को हटा दिए, मतलब इसके आगे का जितना संख्या था, ठीक है, 64 वगैरह वगैरह सबको काट दिए, केवल हमें 20 से छोटा संख्या या मैक्सिमम 20 तक लेना है। तो किसको लिखना है हमें, 20 को, ठीक है। अब यहां हम लोग के पास आया, 16 से जंप करेंगे डायरेक्ट हम लोग कहां पे आएंगे, 32 पे, और 32 हम लिख नहीं सकते हैं, बोलिए क्यों। पहला सवाल है, आपको दिक्कत होता होगा, समझिए बेसिक से, कि अब जो है बड़ा से छोटा अब जोड़ते हुए जाइए, सबसे बड़ा को सबसे पहले जोड़ना है और जोड़ के आपको 20 पुराना है। बोलिए 16, 16 में 8 जोड़िए तो 20 से अधिक हो जाएगा, इसका मतलब 16 को तो आपको जोड़ना है, 16 को जोड़ना है, और किसको जोड़ना है, बोलिए 4 को, मतलब 16 और 4 को जोड़ें तो आपका 20 पुर गया, ठीक है। आप इधर से जोड़ना शुरू कर देते, बोलिए नहीं, बड़ा से छोटा जोड़ना है, बड़ा से छोटा जोड़ना है। बोलिए 16 के बाद हम 8 जोड़ सकते थे, बोलिए 20 हो जाता, 20 से आगे हो जाता। और देखिए जिसके नीचे, जिसको आप जोड़ रहे हैं उसके नीचे आपको 1 रखना है, जिसको नहीं जोड़ पाए उसको 0, जिसको जोड़े उसको 1, जिसको नहीं जोड़ पाए 0 0, ठीक है, समझ पाए। अब किसको किसको जोड़ना है, जिसके नीचे 1 है उसको आप जोड़ दीजिए, 16 और 4 20, ठीक है। तो ये जो संख्या 20 लिखा हुआ था इसको हम लोग बाइनरी में लिख दिए, कैसे लिखें, 10100, और समझने के लिए कि यह संख्या बाइनरी में है, बेस 2 कर दीजिए। अब देखिए ऑप्शन मिलाइए कौन है, ठीक है, और जो ऑप्शन होगा आप लोग इसको टिक कर दीजिएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर, और ये रहा सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। 31 को बाइनरी में कैसे, 31 को बाइनरी संख्या में कैसे बदलिएगा, तो बस सेम टू सेम फंडा है, कैसे बदलिएगा, बोलिए 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। देखिए 32, 31 लिखना है आपको, तो 32 से कोई मतलब है, बड़ा ले सकते हैं, बोलिए बड़ा नहीं ले सकते हैं, मतलब अब हम लोग को 16 से जोड़ते हुए यहीं तक में 32 पुराना है, ठीक है। तो मैक्सिमम को जोड़िए, सबसे पहले मैक्सिमम जोड़िए, बोलिए 16 और 8 कितना, बोलिए 8 तिया 24, 24 और 6 30 और 31, इसका मतलब सब को जोड़ दीजिए, ठीक है, सब को जोड़ दीजिए तभी आप 31 पूरा पाइएगा, ठीक है। तो 16 ये कितना हो गया, 24, 24 36 और 31, ठीक है। तो मतलब कितना हुआ, ट्रिपल 1 का 1 2 3 4 5 और इस पर बेस 2, ठीक है। अब देख लीजिए कौन ऑप्शन है और उसमें आप लोग टिक करके आगे बढ़ जाइए। तो 5 1 का तो हमको यही लग रहा है, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी समझने में, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है समझने में। तो एक सवाल और देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसको होमवर्क में रख दें, बोलिए 2 सवाल सोल्व किया ना, एक सवाल और कर ही देते हैं। तो देखिए 47 है ना, आपको लिखना इधर से शुरू करना है, 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। देखिए 64 बड़ा हो गया, आपको किसको लिखना है, 47 को, ठीक है। तो 47 को अगर लिखना है तो इसी में एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा, बोलिए। तो बोलिए 16 16 16 32 16 48, अगर 32 को हम जोड़ें, 32 तो जोड़ना ही है, सबसे मैक्सिमम को लेना है, उसके बाद ऐसे इसको जोड़ेंगे 48 हो जाएगा, 16 48 हो जाएगा। तो इसको तो नहीं लेंगे, तो उसके बाद देंगे 32 और 8 कितना हुआ, बोलिए 40, 40 4 44 45 46 और 1 47, बन गया बाइनरी में। कितना आसान है, 1 0 कितना 1 का है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना आसान है, आपको समझ में आ रहा है, बोलिए हाँ समझ में तो आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 10 4 गो 1 का, ठीक है, तो 10 4 1 का, ठीक है। बोलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं दशमलव का फंडा। तो सबसे पहले डेसिमल से बाइनरी में जा रहे हैं, तो इसी पर आधारित देख लेते हैं सवालों को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला सवाल है 25.325 जो दशमलव पद्धति में लिखा गया है को दशमलव के 3 अंकों तक बाइनरी संख्या में बदलें। समझिएगा, अब थोड़ा सा सवाल आया है लेवल का। सबसे पहले आप 25 को बाइनरी में कैसे बदलिएगा, बोलिए इसको 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे हम लोग, दशमलव के पहले अलग, दशमलव के बाद का अंक को अलग, ठीक है। तो सबसे पहले दशमलव के पहले का जो 25 है, 25 को कैसे लिखिएगा, बोलिए ऐसे लिखेंगे 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 नहीं लिख सकते हैं, बोलिए नहीं, ठीक है, 32 लिख सकते हैं क्या, बोलिए नहीं। तो 8 तिया कितना हो जाएगा, 8 का 8 16 8 तिया 24, एकदम 16 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 24 हो गया, और 1 को ले लीजिए, बाकी सबके नीचे
जीरो चिपका दीजिए और जिसको जोड़ना है उसके नीचे आप 1 चिपका दीजिए, ठीक है, और इसके नीचे बेस लगा दीजिएगा 2। तो ये 25 बदल गया, लेकिन अभी तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा कंप्लीट तो नहीं किया है ना, तो इसलिए बेस उस अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, छोड़ दिए। अब बात आ गया कि पॉइंट के बाद को कैसे हम लोग सोल्व करें, तो समझिएगा। तो पॉइंट के बाद कितना लिखा गया है, बोलिए 0.325, ठीक है, इसको चेंज करना है, आप इसको 2 से गुना कीजिए। बोले 2 से गुना किए तो 325 गुना 2 तो कितना हो गया, 0.650 हो जाएगा, ठीक है, 650 हो जाएगा, ठीक है, 650 हो गया। तो यहां पे अब देखिए कि दशमलव के बाद कोई एक अंक आया है, बोलिए नहीं आया है। तो अगर कोई एक अंक नहीं आया है तो यहां पे आप 0 लिख दीजिए, ठीक है, समझ में नहीं आया हमें पता है। अब फिर जो है दशमलव के बाद इस 0 का कोई मतलब है, बोलिए कोई 0 का मतलब नहीं है। तो आपके पास बचा 0.65, इसको फिर से आप 2 से गुना कीजिए। तो बोलिए 6 दूना 12 और 1 13, मतलब क्या हो जाए 65 दूना 130। अब यहाँ पे देखिए इस टाइप से होगा, बोलिए तो दशमलव के पहले अंक आया ना, इस अंक को आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे कोई अंक नहीं था, 0 था, ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे 0 लिखें। दशमलव के बाद यहाँ 1 आ गया तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे कितना आया, बोले 1 तो यहाँ छप गया, बचा कितना 0.30। ये केवल पॉइंट के बाद एक अंक से ही हम लोग खेल लेते हैं, इसको भी 2 से गुना कीजिए तो बोलिए 0.6 आएगा, या 0 चिपका सकते हैं, 3-4 0 चिपका दीजिए, 1 0 से क्या मतलब है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे पॉइंट के बाद अंक आया, बोलिए नहीं 0 आया। कितना अंक तक लेना है हमें, 3 अंक तक लेना है। तो यहां से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है, ऊपर से नीचे, याद रखिए किधर से लिखिएगा अब, ये ऊपर से नीचे। तो यहां तक तो अंक आया था हम लोग का। अब यहां से 0 1 0 और बेस 2, बोले समझ में आया, बोलिए कहां तक आया है, 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बोलिए समझ पाए, बोलिए एकदम समझ पाए। तो एक सवाल और है समझाने के लिए, ठीक है। देखिए 0.85 जो दशमलव पद्धति में लिखा गया है, दशमलव के 5 अंकों तक बाइनरी संख्या में बदलें। तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना है, अब तो बड़ा आसान सवाल है, लेकिन हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, इसीलिए हम एक सवाल और सेट करके रखें। इसको केवल आपको 2 से गुना करना है। तो कितना होगा, बोलिए तो 8 दूना 16 और 1 17, ठीक है, 17 जैसे हुआ तो 1.7 हो जाएगा। तो 1.7 हुआ, दशमलव के बाद क्या आया, बोलिए 1 आया, आ गया ना 1, बोलिए हाँ। तो बचा क्या, बोलिए 0.7 को फिर आपको 2 से गुना करना है, 5 अंक तक जाना है। बोलिए 7 दूना कितना होता है, मतलब ये 70 है ना, 7 दूना कितना होता है, बोलिए 14। तो 1 पॉइंट फिर यहाँ पे आ गया 1.4, समझ पा रहे हैं। तो फिर यहाँ 1 आ गया। अब कितना बचा, बोलिए 0.4, 1 तो यहाँ आ गया, 0.4 बचा। 0.4 को फिर आपको 2 से गुना करना है, तो बोलिए कि 4 दूना 8, ठीक है। तो ये पॉइंट यहीं चिपक जाएगा, पार करेगा पॉइंट कहीं पार, बोलिए नहीं 80 पे आ जाएगा। तो 0.8, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे आप 0 रख दीजिए। फिर देखिए 0.8 को आप उठाइए, फिर इसको आप 2 से गुना कीजिए, ठीक है। तो 8 दूना 16, तो 1.6, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 आ गया, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा। फिर बचा आपका कितना, बोलिए 0.6, इसको फिर 2 से गुना कीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा, बोलिए 6 दूना 12, मतलब आ गया, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ आ गया। उसके बाद आपका क्या बचा, बोलिए 0.2 को फिर 2 से गुना कीजिए, 5 अंक केवल हमें चाहिए। तो 5 अंक आ गया। कहां से लिखना है आपको, बोलिए ऊपर से नीचे, ठीक है। तो बस लिख दीजिए। तो क्या हुआ, इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो 0.85 जो आपका दशमलव पद्धति में लिखा गया है, अगर इसको बाइनरी में लिखने के लिए बोला जाए तो यहां से आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 1 1 0 1 1 और इस पे बेस कितना आ गया, बोलिए 2। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये पॉइंट है तो पॉइंट चिपका दीजिए, ठीक है। तो 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सेट हो गया। बोले समझ पाए, बोले एकदम समझ गए। तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि बाइनरी से दशमलव में कैसे बदलेंगे वह संख्या, जब दशमलव बीच में मतलब दशमलव घुस जाए। देखिए इस सवाल को देखिए कि देखिए बाइनरी में लिखा गया है। अभी तक हम लोग दशमलव वाला जो पढ़ रहे थे ये कैसा था, बोले दशमलव में था और बाइनरी में लिख रहे थे, इस टाइप से लंबा कर रहे थे। अब क्या है, लंबा में लिखा गया है और आपको छोटा मतलब कि दशमलव पद्धति में चेंज करना है। तो कैसे चेंज कीजिएगा, बोलिए जैसे चेंज करते हैं वैसे चेंज करेंगे।
बोलिए संख्या जो लिखा हुआ है, संख्या को पहले लिख दीजिए। बोलिए क्या लिखा गया है? बोलिए 1 1 0 0 1, अब पॉइंट के बाद 0 0 1, ठीक है, यही लिखा गया है। बोलिए एकदम। तो कैसे इसको लिखते हैं? बोलिए यहाँ से बदलते कैसे थे? बोलिए यहाँ से ऐसे बदलते थे, 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है, ये ऊपर लिखा जाता है, थोड़ा सा हम नीचे लिख दिए, ठीक है, समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ से लिखते थे दशमलव, अगर मान के चलिए कि ये संख्या अभी नहीं है तो कैसे लिखेगा? बोलिए 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है, और जिसके नीचे 1 है उसको आपको जोड़ना है, जिसके नीचे 1 नहीं है, जिसके नीचे 0 है, उसको आपको क्या करना है? जोड़ना नहीं है। तो बोलिए कितना हुआ? बोलिए 8 दूना 16 8 24 24 1 25, तो इसका मतलब ये अगर ऊपर वाला को आप जोड़ें तो कितना आया? बोलिए 25 आया, दशमलव आ गया। अब दशमलव के बाद का कहानी क्या है इसको देखिए, किधर से लिखें? बोलिए इधर से लिखे हैं, 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब यहां से आप लिखिए 1y करके, बोलिए 1y1 और 1y2 और 1 दूना 2 और 1y4, ठीक है, और जिसके नीचे 0 है उसको काउंट नहीं करना है, जिसके नीचे 0 है उसको काउंट नहीं करना है, जिसके नीचे 1 है केवल उसी को जोड़ना है, ठीक है, जैसे करते थे वैसे करना है, केवल दिशा इस टाइप से रखना है, ठीक है। दशमलव में कैसे जोड़ते हैं? बोलिए वैसे जोड़ते हैं। दशमलव में अगर आपको जोड़ने के लिए बोल दिया जाए कि 1.50 और प्लस कर दीजिए 3.892, ठीक है, तो आप कैसे लिखिएगा? बोलिए कि इस टाइप से लिखा गया है कि दशमलव दशमलव सामने दिए, ये 3 हो गया और इधर से 892, ठीक है, इस टाइप से इसके आगे 0 चिपका देंगे, उसी टाइप से, ठीक है, बाकी तो आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ देखिए अब इस सब को जोड़ना है, तो किसको जोड़ना है? तो बोलिए कि जैसे हम इसको जोड़े ऊपर वाला को, उसी टाइप से ऊपर वाला को जोड़ेंगे। तो ऊपर वाला में किसको किसको जोड़ना है? बोलिए सिर्फ इसको जोड़ना है, 1/4 को, ठीक है, तो 1/4 को जोड़िएगा काहे के लिए? भाग देके सीधा दशमलव में निकाल दीजिए, तो पॉइंट दीजिए, 0 दीजिए, 4 दूना 8 खाया, ठीक है, फिर 2 आया, पॉइंट है, 0 दीजिए, 5 चौके 20, तो 0.25, ठीक है, ये आपका 10 बेस में आ गया। या ऐसे दशमलव में तो साफ सुथरा ऐसे दिखाई पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग दशमलव पद्धति में ही संख्या को काउंट करते हैं नंबर सिस्टम में। बोलिए तो सही आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए? बोलिए नहीं, नहीं बोलना बहुत आसान है ना। देखिए एक सवाल और देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, बहुत आसान है। जो संख्या दिया गया है उसको लिख दीजिए। बोलिए कितना बार 1 दिया गया? बोलिए 2, ठीक है, 2 2 4, क्या हो गया? 1 2 2 4 5 बार 1 है, ठीक है, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 बार 1 है, 1 2 3 4 5, उसके बाद 0 1, ठीक है, फिर दशमलव है, फिर 000 है, 1 2 3 0, उसके बाद 1 है। ये बाइनरी में है, इसको क्या करना है? डेसिमल में बदलना है, तो बदल दीजिए आराम से। बोलिए यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। अब देखिए सब को जोड़ना है, केवल 2 को इग्नोर करके, ठीक है, सबके नीचे 1 है और केवल इसके नीचे। अब दशमलव के बाद का कहानी भी ले लेते हैं एक बार में। तो ये हो गया 1/1 और 1/2 और ये हो गया 1/4 और ये हो गया 1/16, ठीक है। तो किसको किसको जोड़ना है? इधर जोड़ना है सिर्फ आपका 1/16 को, बाकी सबके नीचे क्या है? 0 है, ठीक है, सबके नीचे क्या है? 0 है, इस सबको जोड़ना नहीं है, केवल जोड़ना है 1/16 को, बाकी इधर आप जोड़ दीजिए, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं तो फिर गिजमिज हो जाएगा, समझिएगा कि इधर जोड़े 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 4 24, 24 1 25 के 5, हाथ बदल 2, ठीक है, 2 6 2 8, 8 3, बोलिए 8 3 11, 11 और 1 12, तो ये हो गया आपका 12। और दशमलव के इधर क्या बचा है? किसको किसे जोड़ना है? बोलिए केवल 1/16 को, तो 1/16 को भाग दे ही देते हैं, ठीक है, 1/16, पॉइंट दिए 0 खाएगा नहीं, 1 0 और, तो 16 छाक 96, ठीक है, 96 बचा 4, पॉइंट है ये 16 दिए, 16 दूना 32, ठीक है, 32, और कितना बचा? बोलिए 8 बचा, तो 16 पंचे 80, तो 0.0625। बोलिए समझ पाए? बोलिए एकदम समझ गए। अब बाकी जोड़ घटा गुना भाग जो है ना हम लोग अगले वीडियो में
सीखेंगे। ठीक है, यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।